These are the lessons I learned living alone. First is never depend on anyone. जब मैं कनाडा पहली बार आया था तो मुझे सबने बोला था कि कोई बात नहीं, तू जा, हमारे नेटवर्क हैं वो जॉब लगवा देंगे। बट जैसे मैं यहाँ पे आया किसी ने जॉब नहीं लगवाई। मैंने खुद ही इंटरव्यूज दिए, एक्वेंटेंस बनाए, अपने खुद ही सब कुछ किया। इसलिए कोई कुछ नहीं करता है, अपना सब यहाँ पे बिजी है, अपनी सब लाइफ में बिजी है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से लगाना मत। नेटवर्क्स बनाओ, एक्वेंटेंस बनाओ, अपने थॉट्स बताओ, उनके थॉट्स लो। इनसे खुद ही तुम्हारा ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कि तुम खुद ही अपने रास्ते बनाते जाओगे। तो किसी और पे डिपेंड मत करना, खुद ही एक्शन लेना है और खुद ही सब कुछ करना है। ये मेंटालिटी बना के आना। मैं नहीं बना के आया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये करके आना जरूर। रिश्तेदार जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास तो आने ही मत बिल्कुल भी। उनके लिए भी अच्छा नहीं है और तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है भाई। मत आओ, क्यों किसी पे बोझ बनना है। और मैंने खुद रिश्ते टूटते हुए देखे हैं इन सब चीज़ों में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास आए थे यहाँ रहने, क्योंकि सभी ये सोच के आते हैं कि हाँ रिश्तेदारों के पास रह लेंगे भाई, हमारा कोई नोन है वहाँ पे ये करवा देगा। तो मैंने ऑलरेडी खोट डलती हुई देखी है रिश्तों में। सेकंड इज चूज योर सर्कल वाइजली। तुम्हारा सर्कल डिसाइड करेगा कि तुम कहाँ जाओगे और कितने आगे तक जाओगे। यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू सराउंड विद। बहुत ही सही बात बोली जिसने बोली है, ये ऐसा ही है, क्योंकि 5 बंदों की एनर्जी जब तुम पे पड़ेगी तो तुम वैसे ही बन जाओगे 100%। तो तुम्हारा सर्कल ही डिसाइड करेगा कि तुम कैसी जॉब कर रहे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, कैसे बात कर रहे हो, बातचीत में कैसे हो तुम कौन सी जगह जा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है, तो ये सब डिसाइड करेगा तुम्हारा सर्कल यहाँ पे। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली भाई, और वही सिर्फ फ्रेंड्स बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ जो सिर्फ तुम्हारी सेम मेंटालिटी शेयर करते हो, जैसी मेंटालिटी तुम लेके आए हो बैक होम से। अगर नहीं मिल रहे वैसे दोस्त तो गो इनटू आइसोलेशन, कोई बुरी बात नहीं है अकेला रहना। पेशेंस इज द की, और पेशेंस से ही सब कुछ होगा। अपना मेहनत करते रहो जो भी कर रहे हो भाई। और 3-4 महीने अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है यहाँ आने के बाद भी, या फिर कोई भी चीजें जो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा रखा ही हो। अगर 3-4 महीने नहीं लग रही है जॉब, तो वो टाइम पीरियड तुम्हारा गोल्डन टाइम है। उसमें तुम कम्युनिकेशन पे वर्क करो, अपना कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब डेवलप करो अपना। और इंटरव्यूज अप्लाई भाई, इंडीड, लिंक्डइन सब पे अप्लाई करो, नेटवर्क्स बनाओ। वो टाइम पीरियड तुम्हारा गोल्डन टाइम पीरियड होने वाला है 4-5 महीने का, क्योंकि फिर तो जॉब लगी जाएगी, फिर तो क्या ही है, अब तो लगी गई जॉब। नेक्स्ट वन इज हाउस इज फॉर स्लीप। जितना हो सके घर में कम से कम टाइम गुजारो, क्योंकि घर सिर्फ सोने के लिए है। जितना हो सके कम कंफर्टेबल बनाओ अपने घर को। ये फैंसी सोफाज और फैंसी मैट्रेस मत लाओ, जितना हो सके कम सजाओ। ये सिर्फ मैंने मेरी एक हॉबी है इसलिए मैंने किया हुआ है, बट कम सजाओ अपने घर को, ताकि तुम घर में रहना पसंद ही ना करो। अगर पढ़ना है तो लाइब्रेरी चले जाओ, तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा किल करने के लिए तो पार्क जाओ और सिर्फ गाने सुन लो। बट घर में पड़े पड़े कुछ मत करना, क्योंकि ये कंट्री उन्हें ही देती है सब कुछ जो बाहर निकलते हैं। अपने घर में पड़े हुए टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। और मैंने देखा कि बहुत लोगों के घर में भाई टीवी लगे हुए हैं, मतलब मजाक से हट के लिटरली टीवी लगे हुए हैं, और वो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं पूरा दिन। और ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, हसलिंग ईयर्स है, और टीवी। Next is stay away from any kind of toxic materials, alcohol, smoking, weed, coke और any drug। और अगर मन कर रहा है ना कि ट्राई करने का, तो मत ही करना, बिल्कुल भी मत करना। ये एक तरह का ट्रैप है, कभी बाहर नहीं आ पाओगे, मैं बता रहा हूँ आज। क्योंकि मैंने देखा है लोग बाग सिर्फ यहाँ पे अल्कोहल या स्मोकिंग से स्टार्ट करते करते मैथ और क्रैक पे चले जाते हैं, और अंदर से शरीर मार देता है इंसान का। अगर तुम्हें नहीं पता मैथ और क्रैक क्या है, तो एक ड्रग आती है जो लेने के बाद शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और तुम अलग ही दुनिया में होते हो, होमलेस। ये तुम्हारा 100%, 99 भी नहीं, 100% डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन में है, तो तुम्हें भी आदत लग सकती है उस चीज की, मैक्सिमम चांसेस। और दोस्त ऐसे बनाओ यहाँ पे जो ग्रोथ की बातें करें, स्पिरिचुअलिटी की बातें हो रही हो, पॉजिटिविटी दे, ना कि ड्रामा। और उन सबका टाइम है भी नहीं। नेवर स्टॉप लर्निंग। कुएं के मेंढक की तरह मत रह जाना कि सिर्फ एक ही जॉब में अपने ग्रेजुएशन ईयर्स निकाल दिए, उसके बाद उसमें ही मैनेजर या सुपरवाइजर बन गए। आई नो कि वो एक बहुत ही कंफर्टेबल रास्ता है, वो बहुत ही सेफ रास्ता है, बट एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि अभी पीक ईयर्स हैं अपने। और एक्सपेरिमेंट करते रहो और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। हर 5-6 महीने में नई नई जॉब एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो, अप्लाई करो, और उसके बाद फिर
अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसके बाद तो गो ग्रैब देम। एक जगह पे कंफर्टेबल मत हो जाना। मैंने खुद 3 जॉब बदली हैं 2 साल में, इंटरव्यूज तो पता नहीं कितने दिए और अप्लाई तो इन्फिनिटी कर दिया। तो उससे अपना पता लगता है कि वेयर यू आर और तुमने कहाँ से स्टार्ट किया था। आई नो मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दी हैं, बट मेरे को ऐसा कुछ करना था। मैं पहली बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब को कमेंट, और कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस टाइप की वीडियो चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उसे बनाऊँ। बाय बाय, सी यू सून। Back my mass, please don't try me. ADHD too lively. Bet your man can't fuck like me. Heard the length.